हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, बहुत सारे जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो पति जो अपनी पत्नी से पीड़ित है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है। अब उनका ये सवाल होता है कि भाई अगर पत्नी ने केस कर दिया है 498 का, डीवी का या मेंटेनेंस का, तो हमारे पास तो सबूत है नहीं, तो फिर क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आमतौर पर होता क्या, जब भी पत्नी केसेस करती है ना पति पर, उन पत्नियों की बात करूँ जो झूठे केसेस करती हैं, उनकी नहीं जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, तो पति क्या करते हैं, जैसे उस पर केस कर दिया 498 का या डीवी का, घरेलू हिंसा का, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, इतना मानसिक तनाव ले लेते हैं ना। आप बोलते हैं भाई अब केस कर दिया तो अब तो हमें जेल में जाना पड़ेगा, मुझे जेल में जाना पड़ेगा, मेरे माँ बाप को जेल में जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, इतना मानसिक तनाव कि भाई इस सिचुएशन में तो काफी जो पुरुष होते हैं वो लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, मतलब कि सुसाइड की तरफ उनका दिमाग ध्यान भी चला जाता है कि करते हैं, और ऐसा होता है। बट यही आपकी सोच गलत है। बस आप अच्छा सोचो तो अच्छा होगा आपके साथ। गलत जो नेगेटिव थॉट है ना वो अपने माइंड से आप हटा दो। तो देख के देखो, फिर आपकी तरफ हर जगह चारों तरफ पॉजिटिव एक बार सोच के देखो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अब जब देखो, आप लोगों का यही क्वेश्चन कि भाई सबूत हमारे पास है नहीं तो क्या होगा, फिर तो क्या पुलिस हमें अंदर ले जाएगी, क्या मेरे पेरेंट्स को अंदर ले जाएगी जब पत्नी ने केस कर रखा है। पहली बात बोल दूं कि जब आप पे केस किया है, चाहे कोई भी केस किया हो, कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। ये आप पे केस हो रखा है, नोटिस आ रखा है, आपको प्रेजेंट होना है, तो आप ये सोचते हो कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं प्रेजेंट नहीं होऊंगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। वैसा ना करके फिर आप अपना नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं जाओगे तो एक पक्षीय कार्रवाई होगी, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, जो पत्नी चाह रही है, वो जो बोल रही है, फिर उसी आधार पे फैसला हो जाएगा, आपको सच में फिर अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। और वो मेंटेनेंस डिमांड करेगी, जैसा वो बोलेगी वो मेंटेनेंस अलग हो जाएगा। आप कोर्ट में जाओगे आपका फायदा ही होगा, नहीं जाओगे तो वो नुकसान ही होगा। अब हम बात करते हैं, जब पत्नी ने 498 का केस किया है आप पे, अब आप बोल रहे हो मेरे पास सबूत नहीं है, तो मैं क्या करूं। सबूत आपके पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पत्नी ने 498 केस कर रखा है, उसने एलिगेशन लगा रखे पति पर, ससुराल वाले को, तो बर्डन ऑफ प्रूफ पत्नी पे जाता है। क्योंकि जो जो वो एलिगेशन लगा रही है, वो बोल रही है कि पति मुझे मारता था, ये सास ससुर मारते थे, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया, तो ये बातें उसको प्रूव करने की पड़ेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ पत्नी पे जाएगा, साबित उसको करना है, सबूत उसको देना है, आपको नहीं देना है, क्योंकि वो एलिगेशन लगा रही है, वो बोल रही है, उसने झूठा केसेस किया है। आपको बस मोनिटाइज करना है अपने केस, मतलब केस को देखना है कि वो क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। बाद में बात करते हैं सेकंड की, डीवी केस की, मतलब घरेलू केस, डोमेस्टिक वायलेंस। अब आमतौर पे बोला जाता है कि भाई पत्नियों के साथ घरेलू हिंसा होती है, क्या ऐसा नहीं है कि पति के साथ भी घरेलू हिंसा होती है, पत्नी भी अत्याचार करती है। ये तो हम पता है। आप सच में बात बताओ, मेरे पास एक केस आया था, बेचारा वो हस्बैंड था, उसके साथ पत्नी जो उसकी मारपीट करती थी, घरेलू हिंसा करती थी। तो आप में से बहुत लोग कम जानते होंगे, और आप अगर कुछ को आप जो वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों के साथ भी होता होगा, वो बेचारे शर्म से कि क्या कहें, कैसे अपने घर वालों को बताएं, या समाज में क्या इज्जत रह जाएगी कि भाई पत्नी मारती है, उसके साथ घरेलू अत्याचार करती, तो नहीं बताते। उस बेचारे ने इतनी हिम्मत जुटा कर ना हमें कांटेक्ट किया, हमसे बात करी, फोटो तक शेयर करी कि जो उसे मारपीट, जो चोट लगी थी, और फाइनली हमने उसका सोल्यूशन भी दिया, साबित भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसको फिर डिवोर्स भी मिल गया उससे। तो होता है। आप ये मत देखो कि समाज क्या कह रहा है, क्या कहेगा रिश्तेदार। ऐसे लेडीज भी होती है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है ना, वे दोनों की बात कर रही है, तो वो लोग समाज, घर क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, तो ये मत सोचो। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। चुप रहना भी एक बहुत अन्याय है। तो आप अपने हक के लिए कम से कम आवाज तो उठा ही सकते हो, लड़ तो सकते ही हो। कोई भी हो, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरी चाहिए, आप प्लीज आप बात कर सकते हो मुझसे, मेरी टीम से आपको प्रॉपर एडवाइस मिल जाएगी, प्रॉपर हेल्प मिलेगी। तो हम बात करते हैं, अब जैसे मैंने घरेलू हिंसा बताया, तो महिला के साथ होता है तो पुरुषों के साथ भी होता है। अब इसमें भी अगर सबूत नहीं है आपके पास तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें भी पत्नी को ही होगा, क्योंकि वो बोल रही है घरेलू हिंसा उसके साथ हुई है, मारपीट उसके साथ हुई है। अब जो 498 या घरेलू हिंसा इतना बड़ा आरोप लगाते तो कोई छोटी मोटा ये केस नहीं है। मतलब कि इसमें अगर आपके आपको फिजिकल कोई चोट लगी है, आप हॉस्पिटलाइज हो गए हो, आपको जान से मारने की धमकी गई है, और आपको प्रूफ देना पड़ेगा, सबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि छोटी मोटी नोकझोंक हुई है या उसने एक थप्पड़ मार दिया,
उसने धक्का दे दिया तो वो आप 498 लगा दोगे या घरेलू हिंसा लगा दोगे। तो ऐसा नहीं है, कोई बड़ी इंजरी होती है या घरेलू हिंसा ज़्यादा ही होती है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो वो चीज़ें होती है। तो इसमें भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है पत्नी पे ही जाएगा, आप पे नहीं, उसको साबित करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, चाहे वो 125 सीआरपीसी हो या फिर 144 जो नया कानून है बीएनएस उसके तहत। तो मेंटेनेंस की डिमांड भी अगर पत्नी करती है ना, तो प्रूफ भी उसको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बोल रही है कि उसको फॉर एग्जाम्पल कि भाई 50,000 का मेंटेनेंस चाहिए हर महीने, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी पति की इनकम इतनी है। अगर वो बोल रही है कि सालाना वो भाई 2 लाख रुपए कमाता है, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि दिखाओ अगर उसकी पति की इनकम वो सालाना 2 लाख रुपए कमाता है तो कहाँ है, वो उसको साबित करना पड़ेगा। नहीं साबित कर पाएगी तो कोई ऐसे मेंटेनेंस मिलने जाएगा कि उसने बोल दिया तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि जाओ भाई ले लो 50,000 हर महीने की। आपको क्या करना है, आपके पास सबूत हो या ना हो, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई मानसिक तनाव नहीं लेना है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। हाँ, बस आपको ये साबित करना है कि अगर आपको पता है कि पत्नी झूठी है, ये सब झूठे वो एलिगेशन लगा रही है, झूठे बयान दे रही है, झूठी मेरी सैलरी बता रही है, या वो जॉब खुद कर रही है फिर भी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो वो आप साबित करो। क्यों? क्योंकि वो झूठी है, झूठे केसेस आप पे लगा रही है, आपको केस से बाहर निकलना है, केस डिसमिस कराना है, तो इस बात का आप प्रूफ दो, इस बात का आप सबूत करो। मेंटेनेंस नहीं देना है तो वो चीजें करो कि वो तो जॉब ऑलरेडी कर रही है, वो पढ़ी लिखी है, तो ऐसे में उसको पैसे की क्या जरूरत है, मेरी सैलरी तो उससे कम है, तो वो झूठ बोल रही है तो उस चीज का, तो उस पर भी आप केस लगाओ 340 का, झूठ बोल रही है तो केस से बाहर निकलने के लिए डिसमिस होना है आपको, तो वो आप साबित कर दो कि भाई ऐसे ऐसे ये झूठ चीजें बोल रही है, ये मेरे पास सबूत है, हमने इसको बाहर धक्के मार के निकाला ही नहीं है, ये खुद गई है, कोई कैमरा है, सीसीटीवी हो बाहर, आज तो सीसीटीवी हर एक घर में लगे रहते हैं बाहर, अगर उसे धक्के मार के निकाला गया होगा, कैमरे में जरूर कैद हो गया होगा, और वो अपनी मर्जी से अच्छी खासी चल कर गई है तो वो भी दिख जाएगा। तो वो चीजें आप प्रूव कर सकते हो कि ये सब झूठे सारे एलिगेशन लगा रही है, आस पड़ोस होते हैं, एविडेंस होते हैं, तो वो चीजें, बाकी तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि हाँ आपको बस केस से बाहर निकलने के लिए वो साबित करने की जरूरत है। बस वो अगर वो केस कर रही है, कोई आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, कोई फांसी पे नहीं लटका देगी, उसको साबित करना पड़ेगा क्योंकि वो झूठे आरोप लगा रही है, और एंड ऑफ द केस यही होगा, वो साबित कर नहीं पाएगी क्योंकि वो झूठे केस लगा रखी है, और साबित नहीं कर पाएगी वो ऑटोमेटिक फिर वो केस डिसमिस हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद ना वो खुद ही आना बंद कर देगी, क्योंकि पता चल जाएगा भाई सबूत देना पड़ेगा कोर्ट में, और सबूत तो उसके पास है नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारी झूठी बातें जो उसने बता रखी है, तो वो ऑटोमेटिक आना बंद कर देगी, या फिर वो समझौते करने को रेडी हो जाएगी, जैसा आप बोलोगे वैसा करेगी, और अगर तलाक नहीं भी दे रही होगी ना फिर तलाक के लिए भी रेडी हो जाएगी, और सबसे फिर यही होगा, या वो सोचेगी भाई मैंने गलती कर दी, अपने पेरेंट्स के बहकावे में आके कर दी, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, फिर वो उसको आना होगा तो वो वापस भी आ जाएगी। और अगर आपको ऐसा चांस मिलता है तो प्लीज आप अपना घर बसाइए, हर एक रिश्ते का सोल्यूशन यही नहीं होता कि अलग हो जाए, बट जब भी आप उसको दोबारा साथ में लाइएगा, जब वो सारे केसेस अपने बंद करने को तैयार हो जाए, आप बोलो कि सारे केसेस बंद करवा, रिटर्न में लिख के दे कि मैं केसेस बंद करवा रही हूँ, इन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर उस अपने सच में गलती का एहसास होगा तो वो ऐसा करेगी, अगर नहीं करती है तो बिल्कुल आप मत लाइएगा, मना ही कर दीजिएगा, तो ऐसे रिश्ते से दूर ही रहना अच्छा है, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आई थिंक आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, जो चीज़ें मैंने समझाई है आपको, जो चीज़ें क्लियर करी है, सबूत हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप अपने केस को ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस साबित करो कि वो झूठी है, इस बेस पे सज़ा दिलवाना है आपको, उसको भी सबक सिखाना है, तो उस पर भी आप केसेस करो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास भी है, ऑलरेडी मैंने इस पर शेयर कर रखी है कि आपके पास कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन सी धाराएं हैं जो आप पत्नी को उसके मायके वालों पे भी कर सकते हैं। आप चैनल पे जाके देखो, विजिट करो, आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।